क्या आप जानते हैं हनुमान जी का जन्म एक दिव्य खीर से हुआ था और क्यों सूर्य देव को उन्होंने बचपन में निगल लिया था। आज हम सुनेंगे रामायण से वो रहस्यमयी कथा जो आपको चौंका देगी। केसरी और अंजना की कथा। हनुमान जी के माता पिता का नाम अंजना और केसरी था। अंजना एक अप्सरा थीं, जिनका नाम पुंजिकस्थला था। उन्होंने एक बार एक ऋषि का ध्यान भंग कर दिया, जिसके कारण उन्हें शाप मिला कि वे वानरी रूप में जन्म लेंगी। उन्होंने तपस्या करके यह वर प्राप्त किया कि जब वे भगवान शिव की आराधना करेंगी तब उन्हें एक महान तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी। केसरी वानर राज थे जो सुमेरु पर्वत पर रहते थे। वे पराक्रमी और धर्मात्मा थे। अंजना की तपस्या। अंजना ने कई वर्षों तक भगवान शिव की कठोर तपस्या की ताकि उन्हें एक दिव्य संतान प्राप्त हो। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि वे स्वयं उनके अंश रूप में पुत्र रूप में जन्म लेंगे। हनुमान जी का अवतरण। पवन देव की भूमिका। हनुमान जी का जन्म एक अलौकिक घटना थी जिसमें कई दिव्य शक्तियों की भूमिका थी। उसी समय अयोध्या में राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति हेतु पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाया। यज्ञ के अंत में उन्हें पायस दूधयुक्त खीर प्राप्त हुआ, जिसे उन्होंने अपनी तीनों रानियों को दिया। उस यज्ञ की खीर जब कौशल्या जी को दी गई तो आकाश में से एक पक्षी वह खीर का भाग लेकर उड़ गया और उस खीर का अंश अंजना देवी की गोद में गिरा। अंजना ने उसे भगवान शिव का प्रसाद मानकर ग्रहण किया और उसी के फलस्वरूप हनुमान जी का जन्म हुआ। इसलिए हनुमान जी को पवन पुत्र कहा जाता है, क्योंकि उनका जन्म पवन देव की शक्ति से हुआ। बाल्यकाल की लीलाएं। हनुमान जी का बचपन अत्यंत चंचल और चमत्कारी था। एक बार वे भूख के कारण सूर्य को लाल फल समझकर निगलने दौड़े। देवताओं ने ब्रह्मा, इंद्र और वायुदेव से प्रार्थना की। इंद्र ने वज्र से प्रहार किया, जिससे हनुमान जी मूर्छित हो गए। पवनदेव ने क्रोधित होकर समस्त संसार में वायु का प्रवाह रोक दिया। इससे सभी देवता भयभीत हो गए और उन्हें मनाने पहुँचे। फिर सभी देवताओं ने हनुमान जी को अनेक वरदान दिए। ब्रह्मा ने अजेयता का वरदान दिया, विष्णु ने दीर्घायुता का वर दिया। इंद्र ने कहा कि उनका वज्र अब कभी उन्हें हानि नहीं पहुंचा पाएगा। अग्नि ने अग्नि में न जलने का वरदान दिया। वरुण ने जल में न डूबने का वरदान दिया। यमराज ने मृत्यु भय से मुक्त किया। इन वरदानों के कारण हनुमान जी अजर, अमर, अभय और अमोघ शक्तियों से युक्त हो गए। ज्ञान की भूख और शाप। बाल्यकाल में हनुमान जी अपनी शक्तियों के कारण ऋषियों मुनियों को भी परेशान करने लगे। तब एक ऋषि ने उन्हें शाप दिया कि तुम अपनी शक्तियों को तब तक भूल जाओगे जब तक कोई तुम्हें स्वयं याद नहीं दिलाएगा। इस शाप के कारण वे विनम्र और शांत हो गए। यही कारण है कि सुग्रीव के पास रहते हुए वे सामान्य वानर की तरह प्रतीत होते हैं और श्री राम के दर्शन से उनकी शक्ति पुनः जागृत होती है। श्री राम से भेंट और भक्ति का आरंभ। जब श्री राम सीता जी की खोज में वन में घूम रहे थे तब उनकी भेंट पहली बार हनुमान जी से हुई। वहीं से हनुमान जी की राम भक्ति का आरंभ होता है। वे सीता माता की खोज में लंका गए, लंका दहन किया, संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण को जीवन दान दिलाया और राम रावण युद्ध में अमूल्य योगदान दिया और वे जीवन भर श्री राम के परम सेवक बनकर उनके साथ रहते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य। हनुमान जी को शिव का 11वां रुद्र अवतार माना जाता है। वे रामायण, महाभारत और पुराणों तीनों में पूजनीय हैं। उनका नाम हनुमान इसलिए पड़ा क्योंकि बचपन में एक बार उन्होंने सूर्य को निगलने की चेष्टा की थी और इंद्रदेव ने उन्हें वज्र से चोट पहुंचाई, जिससे उनकी हनु थोड़ी टूट गई। तब से उन्हें हनुमान कहा जाने लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। धन्यवाद।